हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आर.डी. शर्मा क्लास 9 चैप्टर 2। हमने इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया। आज हम कुछ लॉज पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2.1 के। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। चलो हम लोग लॉज पढ़ते हैं। लॉ ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स। लॉ कितने होते हैं? इसके 4 लॉ होते हैं। तो पहला लॉ क्या है हमारे पास? फर्स्ट लॉ ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो स्टूडेंट्स ए की पावर m इंटू ए की पावर n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पास हमारे पास देखा जाए तो बेस क्या है? दोनों का सेम है। अगर बेस सेम होता है तो आपस में पावर्स क्या हो जाती हैं? प्लस हो जाती हैं। तो बेस सेम होने के कारण हम इसे क्या लिखेंगे? एक बार लिख लेंगे। और पावर्स को आपस में क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो ए की पावर क्या हो जाएगी? m प्लस n। ये हमारा फर्स्ट लॉ था। अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है? a की पावर m अपॉन a की पावर n। मतलब इसमें हमारी पावर्स कैसी हैं? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। स्टूडेंट्स हमने पहले भी डिनोमिनेटर्स के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी कल, और आज हम लोग करेंगे। अगर हमारा कोई भी चीज़ अपॉन में होता है तो डिनोमिनेटर्स को ऊपर ले जाते हैं तो पावर कैसी हो जाती है? माइनस में हो जाती है। तो स्टूडेंट्स ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस n। क्यों? क्योंकि ये क्या था? अभी हमने बताया कि यहाँ डिनोमिनेटर में था, इसलिए ऊपर लेके गए तो इसकी पावर कैसी हो गई? माइनस में हो गई। और बेस कैसा है? सेम है, तो इसको एक बार लिख लिया। और m माइनस n, मतलब इसकी पावर्स को हमने क्या कर दिया? आपस में माइनस हो जाती हैं। अगर हमारे पास अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू में है तो क्या होंगी? पावर्स क्या हो जाएंगी? आपस में माइनस होंगी। अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या होती है? पावर्स आपस में प्लस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन थर्ड पढ़ते हैं, मतलब लॉ थर्ड पढ़ते हैं। ए की पावर m ऑफ ए की पावर n। मतलब अगर हमारे पास पावर्स की पावर है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो अगर ऐसा रहता है तो हमारी जो पावर्स की पावर क्या होती है? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो a की पावर क्या हो जाएगी? m इंटू n। उसे हम क्या लिख देंगे? a की पावर m और n। ठीक है। अब हम लॉ फोर्थ पढ़ते हैं। लॉ फोर्थ 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने लिखा है a इंटू बी की पावर n। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी? a की पावर n इंटू बी की पावर n। और हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है? a अपॉन b की होल पावर n। तो हम अगर इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? a की पावर n अपॉन b की पावर n। और b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे 9th में फर्स्ट चैप्टर में क्या कहा गया है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट आई होप आपको सारे लॉस समझ में आए हो। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं 2.1 के। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट? 3 ब्रैकेट a की पावर 4 b की पावर 3 का होल ब्रैकेट पावर 10 इंटू 5 a की पावर 2 b की पावर 2 होल ब्रैकेट 3। तो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। a की पावर 4 b की पावर 3 होल ब्रैकेट 10 इंटू 5 a की पावर 2 b की पावर 2 होल ब्रैकेट 3। स्टूडेंट्स 3 और 5 को क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई में रख लेते हैं, क्योंकि सब तो मल्टीप्लाई में है। और इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेते हैं। 4 10 जा 40। इसका मतलब हमारा कौन सा लॉ लगेगा? हमारे पास हमारा थर्ड लॉ यूज हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। a की पावर 4 इंटू पावर 10 b की पावर 3 इंटू इसकी होल पावर कितनी है? 10। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी ऐसा ही है। a की पावर 2 का होल पावर 3 इंटू बी की पावर 2 होल पावर 3। 4 10 जा 40। पावर कितनी हो गई? 40। b 3 10 जा 30। 3 5 जा 15। 2 3 जा 6। 2 3 जा
6। अब हम क्या करें, ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो लास्ट ऑफ स्टूडेंट्स 15 को बाहर ही रहने देते हैं, इनटू अब बेस सेम होता है तो हम क्या करते हैं, पावर आपस में प्लस करते हैं। हमारा फर्स्ट लॉ यूज हो गया, 40 + 6 बी, यहाँ भी बेस सेम है तो 30 + 6 15 एज इट लिखा जाएगा। तो ए की पावर कितनी आ जाएगी, 40 + 6 46, 30 + 6 36, तो 15 बाहर रह गया है और हमारे पास ए की पावर 46 और बी की पावर 36। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 इंटू एक्स की पावर -2 y की पावर 3 की होल पावर 3, मतलब इनका पूरा का पावर कितना है, 3। तो सबको पावर्स दे दे फिर से जैसे पहले किया था, 2 की पावर 3 x -2 की होल पावर 3 y की पावर 3 होल पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, यहाँ कितना आ गया 8। अब स्टूडेंट्स हमारे पास x की पावर माइनस में है तो इसको क्या करने, हम लोग इसका कौन सा लॉ यूज़ कर लेते हैं, इसका हम लोग लॉ यूज़ कर लेते हैं कि अगर कोई भी पावर माइनस में होती है तो उसे प्लस में लाने के लिए क्या करते हैं, उसको डिनोमिनेटर में भेज देते हैं। तो ये हमारा लॉ यहाँ यूज़ हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको क्या करें, x को कैसा कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ओके, अब 3 3 ज़ा 9, y की पावर कितनी हो गई 9। अब हम इसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, x की पावर 6 y की पावर 9। आप ऐसा भी लिख सकते हैं या तो फिर आप चाहें तो -6 और y की पावर 9 ऐसा भी लिख सकते हैं। ये दोनों आंसर ही सही होंगे, आप कोई भी आंसर ले सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो स्टूडेंट्स। अब हम अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन हम लोग ये, मैं यहाँ एक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ रही हूँ, आप लोग इसे सॉल्व करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करते हैं, x की पावर 2 और y की पावर 2 अपॉन a की पावर 2 और b की पावर 3 की होल पावर n। स्टूडेंट्स सबको अंदर ये हमारे पास कौन सा लॉ है, ये हमारे पास थर्ड लॉ काम कर रहा है, तो हम यूज कर लेते हैं थर्ड लॉ। थर्ड लॉ हमारा क्या है, a की पावर m की होल पावर n, तो हम इसका यूज कर लेते हैं। सबको पावर्स दे दें, x की पावर 2 की होल पावर n, y की पावर 2 की होल पावर n अपॉन a की पावर 2 की होल पावर n, b की पावर 3 की होल पावर n। अगर हम इसे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अगर बेस अलग अलग है और ये पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो x की पावर 2n, y की पावर 2n अपॉन a की पावर 2n और b की पावर 3n, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a की पावर 3n - 9 अपॉन a की पावर 2n - 4 की होल पावर 6। तो सॉल्व करें स्टूडेंट्स, इसको सबसे पहले सेपरेट कर लेते हैं।
की होल पावर 6 अपॉन a की पावर 2n-4 की पावर 6। सॉल्व करेंगे तो a 3n-6 ये मल्टीप्लाई में जाएगा, a की पावर 2n-4 ये। अब हम इनका मल्टीप्लाई, पहले 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ और 6 का मल्टीप्लाई 9 के साथ, ऐसे यहाँ भी हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो 6 3 जा 18, 6 9 जा 54 और नीचे भी 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। अब हमारे पास इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 8n-54 और ये इधर डिनोमिनेटर है ऊपर ले जाते हैं तो इसकी पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। 12n-24 स्टूडेंट्स 18-54 इंटू, अब ये साइन माइनस का है तो अंदर क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा, माइनस का 12n और प्लस का माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ प्लस का 24 हो जाएगा। बेस सेम होने की क्या हो जाएंगी, पावर्स आपस में प्लस हो जाएंगी। तो हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही, 18n-54 ब्रैकेट प्लस माइनस का 12n प्लस 24, तो 18n-54 प्लस माइनस माइनस 18n में से 12n कट हुआ तो कितना बचेगा, 6n। 54 में से 24 कट हुए तो माइनस का 30। दिस इज आंसर। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।